हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के क्रिया और विशेषण को बहुत ही सरल और आसान तरीके के ट्रिक से क्रिया और विशेषण को पहचानने सीखा। आज हम बहुत ही कम समय और आसान तरीके से क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे उसका ट्रिक सीखने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम में कम समय में क्रिया विशेषण के प्रश्नों को आसानी से बना सको। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण। ये जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह वाक्य है, हिरण तेज भागता है। हिरण कैसे भागता है? तेज भागता है। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है ये कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे क्रिया है भागना, जो भागता है वो भागना यहाँ पे क्रिया है। और भागने के पहले जो शब्द है तेज, ये तेज शब्द इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे तेज शब्द क्रिया विशेषण होगा। जैसे और उदाहरण से हम जानेंगे, वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो यहाँ चलना क्रिया है, उसके आगे जो धीरे धीरे शब्द लगा है ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण होगा। उसी तरह से खरगोश तेज दौड़ता है, इसमें तेज। वह बाहर खेलता है। कहाँ खेलता है? बाहर खेलता है। तो यहाँ पे बाहर भी क्रिया विशेषण शब्द है। इस तरह से ये धीरे धीरे, तेज, बाहर, ये सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। उसी तरह से अब हम क्रिया विशेषण को पहचानेंगे कैसे, इसका ट्रिक क्या है। तो इसमें यह है कि वाक्य में क्रिया के साथ प्रश्नवाचक शब्द, जैसे यहाँ पे 4 शब्द हैं, कब, कहाँ, कैसे और कितना। ये चारों शब्द को ही आपको याद रखना है, जो क्रिया विशेषण को पहचानने में आपको मदद देगी। ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने पर जो हमें उत्तर मिलेगा वही क्रिया विशेषण है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो वाक्य है उसमें क्रिया के साथ ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे आज बरसात होगी। अब यहाँ पे बरसात होना ये क्रिया है, तो उसके आगे यहाँ पे हम प्रश्न लाएं कि कब बरसात होगी। तो आज बरसात होगी। तो पहला शब्द कब का प्रयोग इसमें हुआ। बच्चे ऊपर खेलते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? तो ये क्रिया के आगे हम प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, कहाँ खेलते हैं? तो ऊपर खेलते हैं। हरीश ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। तो हरीश कैसे पढ़ रहा है? ये देखिए कैसे प्रश्नवाचक शब्द आया, तो यहाँ पे होगा ध्यान पूर्वक। तो हमें यहाँ पे इसका उत्तर मिल रहा है कम बोलो। प्रश्न हम करेंगे कितना बोलो, तो उत्तर होगा कम बोलो। तो इस तरह से यहाँ आज, ऊपर, ध्यान पूर्वक और कम, ये क्रिया विशेषण शब्द होंगे। अब देखेंगे कि हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। अब हम इसे बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय। तो इसमें एक आसान सा ट्रिक है, कब। जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया कि आपको क्रिया विशेषण पहचानने के लिए सिर्फ 4 प्रश्नवाचक शब्द हैं, उसी को ध्यान में रखना है। वो क्या क्या थे? कब, कैसे, कहाँ और कितना। तो इन चारों को ही आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, इसकी ट्रिक है कब। अब इस हम कैसे जानेंगे कि वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बता रहा है ना। काल से आप जान रहे हैं समय, तो वो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसे उदाहरण से जानेंगे। श्यामू कल मेरे घर आया था। तो यहाँ पे हमने क्या, क्रिया के होने का समय। अब देखिए श्यामू कब मेरे घर आया था, यहाँ ट्रिक में है कब। प्रश्न हमने किया तो हमें उत्तर में क्या मिल रहा है कि श्यामू कल मेरे घर आया था। फिर है परसों बरसात होगी। कब बरसात होगी? परसों, मतलब ये भी समय को बता रहा है। मैंने सुबह खाना खाया था। मैंने कब खाना खाया था? तो यहाँ देखिए उत्तर में हमें मिल रहा है सुबह।
तो इस तरह से यहाँ कल, परसों, सुबह और शाम ये कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी प्रश्नवाचक के शब्द है इसमें कब, ये हमेशा क्रिया के पहले लगेंगे। और इसमें अन्य उदाहरण और है, जैसे बार बार, निरंतर, प्रतिदिन, अभी, आजकल, शीघ्र आदि, ये सारे कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। फिर दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब विधि या फिर तरीका। तो इसका ट्रिक है कैसे, जैसे मैंने दूसरा प्रश्नवाचक शब्द बताया था कैसे, पहले हमने पढ़ा कब जो समय को इंगित कर रहा है, अब दूसरा है कैसे जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं वो शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम इसे उदाहरण से जानेंगे। सुरेश ध्यान से चलता है। अब हम इसमें प्रश्न करते हैं सुरेश कैसे चलता है। चलना यहाँ क्रिया है, क्रिया के आगे हमने प्रश्न किया कि सुरेश कैसे चलता है, तो उत्तर में हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से चलता है। वह फटाफट खाता है, मतलब वह कैसे खाता है, तो फटाफट खाता है। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, पीयूष कैसे काम करता है, तो अच्छी तरह। तो इस तरह से यहाँ ध्यान से, फटाफट, अच्छी तरह, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, ये सारे शब्द वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसमें अन्य उदाहरण और हैं, जैसे अचानक, सचमुच, ठीक, अवश्य, ऐसे, वैसे आदि, ये भी सारे जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसकी ट्रिक है कहाँ। मैंने जो तीसरा शब्द आपको बताया था प्रश्नवाचक शब्द वो है कहाँ। पहला हमने पढ़ा कब, दूसरे में पढ़ा कैसे, अब ये तीसरा है कहाँ, मतलब ये किसी स्थान को इंगित कर रहा है। तो ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराते हैं वो शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब उदाहरण से हम जानेंगे। तुम अंदर जाकर बैठो। अब हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे तुम कहाँ जाकर बैठो, तो उत्तर में हमें क्या मिल रहा है, अंदर जाकर बैठो। मैं बाहर खेलता हूँ, मैं कहाँ खेलता हूँ, ये क्रिया के आगे ही हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। मैं कहाँ खेलता हूँ, तो मैं बाहर खेलता हूँ, इस वाक्य में उत्तर मिल रहा है। हम छत पर सोते हैं, हम कहाँ पर सोते हैं, तो उत्तर मिलेगा छत। मैं पेड़ पर बैठा हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, पेड़ पर बैठा हूँ। तो इस तरह से जिसमें हमें स्थान, क्रियाओं के होने का स्थान का बोध हो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो अंदर, बाहर, छत, पेड़ पर, बहुत दूर, इधर उधर, दाहिने और, ये सारे शब्द जो होंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। इसी तरह से इसके अन्य उदाहरण भी हैं। इधर उधर, ये भी स्थान को इंगित कर रहा है, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे और अंदर बाहर। फिर चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी ट्रिक क्या है, कितना। अब ये देखिए ये चौथा शब्द इसमें आ रहा है कितना। पहले था कब, दूसरा था कैसे और तीसरा था कहाँ, और अब ये चौथा शब्द है जो प्रश्नवाचक शब्द कितना। तो इन चारों शब्दों को ही आपको, प्रश्नवाचक शब्दों को याद रखना है, जिससे हमें क्रिया विशेषण के चारों प्रकारों के बारे में पता चलता है। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्या। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता चलता है वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से जानेंगे। तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो यहाँ हम प्रश्न करेंगे, खाने की क्रिया है उसके आगे हम प्रश्नवाचक क्या लगाएंगे, कितना। तुम कितना खाओ, तुम थोड़ा अधिक खाओ। अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है, अमृत कितना दौड़ता है, तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें उसकी मात्रा का पता चल रहा है, मतलब परिमाण का पता चल रहा है। फिर है और उदाहरण, वह थोड़ा आराम करना चाहती है, तो प्रश्न हम करेंगे वह कितना आराम करना चाहती है, तो थोड़ा आराम करना चाहती है। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली है, अभी तक तुमने कितनी नींद नहीं ली है, पर्याप्त नींद नहीं ली है। तो इस तरह से हमें क्रिया के होने की मात्रा या संख्या का बोध कराएंगे जो शब्द, वो शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी है, जैसे थोड़ा थोड़ा, ये भी हमें मात्रा के बारे में पता चल रहा है, एक एक करके। इसमें संख्या, पूर्णतः, सर्वथा, काफ़ी, केवल, इतना, उतना, कितना आदि।
तो ये आपके क्रिया विशेषण के जो 4 भेद थे, कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक, तो इन चारों की ही जो ट्रिक है, कब, कैसे, कहाँ और कितना, तो यही आपको क्रिया विशेषण के पहचानने की आसानी से ट्रिक है। अगर ये चारों प्रश्नवाचक शब्द आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करते हैं और उसका उत्तर उसी में हमें मिलता है, तो वो होगा आपका क्रिया विशेषण, और उनके प्रकारों को आप इसी तरह से पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ प्रश्न हैं जिसमें हमें क्रिया विशेषण को पहचानना है। जैसे पहला है, कोयल मीठा गाती है, तो अब आप ही बताइए, मीठा गाती है, यहाँ पे गाना जो है वो क्रिया है, तो हम यहाँ पे हम कौन से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे? तो कोयल मीठा गाती है, कोयल कैसा गाती है, तो होगा मीठा, ये हो जाएगा रीतिवाचक। वह रोज व्यायाम करता है, वह कब व्यायाम करता है, तो कब का जो ट्रिक है हमने किस में पढ़ा था? कालवाचक में, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। लक्ष्मी धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे मतलब लक्ष्मी कैसे आ रही है, कैसे, ये हो जाएगा रीतिवाचक। पिताजी ऊपर सो रहे हैं, तो यहाँ प्रश्न होगा पिताजी कहाँ सो रहे हैं, ऊपर सो रहे, कहाँ, ये स्थानवाचक। फिर आरती कल दिल्ली गई, आरती कब दिल्ली गई, कब मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर मत घूमो, कहाँ मत घूमो, कहाँ हमने किस में देखा था? स्थानवाचक में, इसलिए इधर उधर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। रात को अचानक वर्षा होने लगी, तो रात को कैसे वर्षा होने लगी, कैसे, रीतिवाचक विशेषण। मैंने अपने पूरे कपड़े रख लिए, मैंने अपने कितने कपड़े रख लिए, तो पूरे कपड़े रख लिए, तो कितना, ये किस में है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पुलिस ने उस जगह को कहाँ से घेर लिया, कहाँ किस में प्रयोग हुआ है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, तो ये जो चारों और होगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह से राधिका भीतर बैठी है, राधिका कहाँ बैठी है, तो कहाँ मतलब स्थान को इंगित कर रहा है, तो उत्तर हमें क्या मिल रहा है? भीतर, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से हम क्रिया विशेषण को सिर्फ और सिर्फ 4 शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी से ही हम पहचान सकते हैं। कब, कैसे, कहाँ और कितना, इन चारों शब्दों को ही आपको याद रखना है। अगर आपको हिंदी व्याकरण का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।